Hello everyone, welcome to my channel, to our class 8th students. Today we are going to do वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 3 प्रोपोर्शनल रीजनिंग और हम पेज नंबर 60 से करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2. सो लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो. ये देखिए क्या कहा है क्वेश्चन में. अ क्रिकेट कोच स्केड्यूल्स प्रैक्टिस सेशंस दैट इंक्लूड डिफरेंट एक्टिविटीज इन अ स्पेसिफिक रेशियो. टाइम फॉर वार्म अप, cool down, time for batting, time for bowling, time for fielding, 3:4:3:5. If each session is 150 minutes long, how much time is spent on each activity? देखिए क्वेश्चन में ये कहा है कि क्रिकेट टीम ने प्रैक्टिस सेशन स्केड्यूल किया है. ओके और जो सेशन का जो ड्यूरेशन है वो कितना है 150 मिनट्स लॉन्ग. सेशन का ड्यूरेशन है 150 मिनट्स. अब यहाँ पे आपको रेशियो दिया हुआ है कि जो प्रैक्टिस सेशन में एक्टिविटीज होंगी उनका क्या रेशियो रहेगा. ओके तो देखिए आपको वार्म अप एंड कूल डाउन, बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग, इनका रेशियो है 3:4:3:5. अब हमें बताना है कि ये जो टोटल 150 मिनट्स है उसमें से हर एक्टिविटी जो है वो स्पेसिफिक कितने मिनट्स ले रही है. तो देखिए कैसे करेंगे. सबसे पहले हम लिख लेते हैं total time of practice session इज इक्वल टू कितने मिनट्स है 150 मिनट्स. अब देखिए जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा टाइम का वो इस 150 मिनट्स में से ही होगा. ओके अब हमें सबसे पहले जो हमें रेशियो दिया है प्रैक्टिस सेशन का इसका सम कर लेना है. ओके तो देखिए सम ऑफ रेशियो ऑफ एक्टिविटीज. तो देखिए कितना हो जाता है टोटल 3 + 4 + 3 + 5. ओके मीन्स टोटल आपका हो गया कितना 3 + 3 6, 6 + 4 10 + 5 15. ये मैंने कॉलम बना ली है. सपोज मैं सबसे पहले निकाल रही हूँ वार्म अप एंड कूल डाउन. ओके तो यहां मैंने लिख लिया है वार्म अप मीन्स और कूल डाउन दोनों का आपको सेम दिया हुआ है. अभी देखिए टोटल जो आपका सम है रेशियो का वो कितना है 15. तो उसे हम डिनोमिनेटर में लेंगे. अब हम वार्म अप और कूल डाउन के लिए कितना रेशियो दे रहे हैं 3. तो यहां हम न्यूमरेटर में 3 ले लेंगे और मल्टीप्लाई बाय यहां हम करेंगे 150 मिनट्स. अब देखिए हमें 3/15 निकालना है किसका इस 150 मिनट्स का. राइट इस 150 मिनट्स का हमें 3/15 पार्ट फाइंड करना है. तो देखिए अभी मैंने आपको बताया हुआ है क्रॉस में आप कट कर सकते हैं. तो ये देखिए क्या हो जाएगा 15 1 जा 15 0 का 0, 15 10 जा 150, 3 10 जा 30 मिनट्स. 30 मिनट्स मीन्स जो भी प्रैक्टिस सेशन है उसके 150 मिनट्स में से 30 मिनट जो है वो वार्म अप और कूल डाउन को दिया जाएगा. ओके तो इसके लिए हमने क्या किया सम ऑफ रेशियो किया. जो सम ऑफ रेशियो आया उसे डिनोमिनेटर में लिया और हमें जिसका फाइंड आउट करना है उसका रेशियो हमने न्यूमरेटर में लिया एंड मल्टीप्लाई बाय हमने टोटल जो ड्यूरेशन है 150 मिनट्स उसका कर दिया. अब देखिए अब हम निकाल लेते हैं बैटिंग का. ओके यहां पे मैंने ले लिया बैटिंग. अब देखिए बैटिंग का रेशियो है 4 डिवाइडेड बाय 15 मल्टीप्लाई यहां पे ले लिए मैंने 150 मिनट्स. ओके अब मुझे निकालना है 4/15 पार्ट किसका 150 मिनट्स का जो कि किसके लिए दिया गया है बैटिंग के लिए. ओके वही सेम यहाँ पे 15 10 जा 150, 4 10 जा 40 मिनट्स. जो 40 मिनट्स का टाइम है वो किसके लिए दिया जा रहा है बैटिंग के लिए. ओके अब देखिए
अब आपको यहाँ पे बॉलिंग का टाइम दिया हुआ है, वही रेशियो कितना दिया हुआ है 3, तो बॉलिंग का और कूल डाउन का सेम आएगा 30 मिनट्स। फिर भी हम निकाल लेते हैं बॉलिंग डिनोमिनेटर में हमें सम ऑफ रेशियो ले लेना है जो कि 15 है। बॉलिंग का रेशियो आपको 3 ही दिया हुआ है, मल्टीप्लाई बाय 150 मिनट्स, ये आपका सेम आंसर आएगा। ये 15 10 जा 150, 3 10 जा 30 मिनट्स। बॉलिंग का टाइम और वार्म अप एंड कूल डाउन का टाइम दोनों का 30 मिनट्स आया है, बैटिंग 40 मिनट्स आया है। अब हमारा बचता है क्या, फील्डिंग। सबसे लास्ट में हमारा क्या है, फील्डिंग। ओके, ये जो हमें रेशियो दी गई थी 3:4:3:5, सबसे पहला आपका वार्म अप एंड कूल डाउन था, सेकंड आपका बॉलिंग था, नहीं सेकंड बैटिंग था, देन बॉलिंग एंड देन फील्डिंग। अब देखिए आपको न्यूमरेटर में 5 लेना है, डिनोमिनेटर में 15 लेना है, मल्टीप्लाई बाय 150 मिनट्स। ये हो गया आपका 15 10 जा 150 और ये 5 10 जा 50 मिनट्स। ओके, तो आपका हर प्रैक्टिस सेशन टोटल 150 मिनट्स का होगा। उसमें आपको हर एक्टिविटी के लिए इतना इतना मिनट्स देना है। अब देखिए अगर आप इन सब का टोटल करेंगे तो आपको 150 मिनट ही मिलेगा। ये देखिए 30 एंड 40 70, 70 प्लस 30 100, 150 150 मिनट्स, टोटल 150 मिनट्स आ गया। ओके, तो ये जो हमारा प्रैक्टिस सेशन 150 मिनट्स का है, इसमें हमने जो क्वेश्चन में पूछा था हाउ मच टाइम इज स्पेंट ऑन ईच एक्टिविटी, ये हमने फाइंड आउट कर लिया है। नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 2। A school library has books in different languages in the following ratio. Number of Odia books is to number of Hindi books is to number of English books is 3:2:1. If the library has 288 Odia books, how many Hindi and English books does it have? देखिए यहाँ पे हमें रेशियो दिया हुआ है, प्लस हमें ओडिया बुक्स कितनी है वो बताया है, और हमसे हिंदी और इंग्लिश की बुक्स कितनी है वो पूछा है। ओके, तो देखिए कैसे करेंगे, ये थोड़ा सा क्वेश्चन 1 से थोड़ा सा डिफरेंट है, आप अच्छे से फोकस करिए। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, इनका रेशियो लिख लेते हैं। सबसे पहले हमें दिया हुआ है ओडिया बुक्स इज टू हिंदी बुक्स इज टू इंग्लिश बुक्स। ओके, इंग्लिश बुक्स, और इनका रेशियो दिया हुआ है हमें 3:2:1। मीन्स इसका जो भी टोटल है उसमें से 3 पार्ट्स ओडिया बुक्स के हैं, 2 पार्ट्स हिंदी बुक्स के हैं और 1 पार्ट इंग्लिश बुक्स के हैं। मीन्स लाइब्रेरी में जितनी भी टोटल बुक्स हैं, टोटल बुक्स जितनी भी है, मेरे बात पे ध्यान दीजिएगा, लाइब्रेरी में टोटल बुक्स जितनी भी हैं उन टोटल बुक्स का 3 पार्ट्स ओडिया बुक्स के हैं, 2 पार्ट्स हिंदी बुक्स के हैं एंड 1 पार्ट जो है वो इंग्लिश बुक्स का है। ओके, तो सिंस 3 पार्ट्स ऑफ ओडिया बुक्स इक्वल टू 288, ये हमें गिवन है, राइट। देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये हमें गिवन है कि जो ओडिया बुक्स के 3 पार्ट्स हैं वो टोटल मिला के कितने हैं 288, तो हमें इसका पहले 1 पार्ट फाइंड आउट करना होगा। ओके, देयरफॉर 1 पार्ट इज इक्वल टू 288 डिवाइडेड बाय 3। ओके, तो देखिए कितना निकलेगा, 3 9 जा 27 एंड 3 6 जा 18, 96। तो लाइब्रेरी का 1 पार्ट जो है वो कितना है 96। तो देखिए 96 बुक्स है उसमें, तो अभी हमें किसका पूछा है, हिंदी एंड इंग्लिश बुक्स का। तो देखिए हिंदी कितने पार्ट्स है, 2 पार्ट्स। तो हमारा 1 पार्ट 96 है, 96 मल्टीप्लाई बाय 2,
2 6 जा 12, 2 9 जा 18 और 1 19, 192. And English books, वन पार्ट, तो वन पार्ट आपका कितना हो गया 96. ओके, तो देखिए लाइब्रेरी में टोटल अगर ओडिया की बुक्स 288 है तो हिंदी की बुक्स 192 है और इंग्लिश की बुक्स कितनी है 96 है, और यही हमसे क्वेश्चन में पूछा था. तो आई होप डियर स्टूडेंट्स आपको अच्छे से समझ में आया होगा. इसमें हमने पहले 3 पार्ट्स जो ओडिया बुक के गिवन थे उसकी हेल्प से 1 पार्ट फाइंड आउट किया, 1 पार्ट की हेल्प से हमने हिंदी के 2 पार्ट्स निकाले और इंग्लिश का आपका 1 पार्ट ही था. तो आई होप डियर स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन 1 एंड 2 अच्छे से समझ में आया. नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में. कीप वॉचिंग.